आज वाली वीडियो देख के ना यू विल बी प्राउड, आई प्रॉमिस यू दैट, बिकॉज ये एक ऐसे इंसान हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट सिमरनजीत कौर। शी इज़ ऑल्सो नोन एज पिंकी इन द शो बिजनेस। पर ये एक ऐसे इंसान है ना जिनसे आप जब इनको जानोगे, जब इनके साथ आप बात करोगे, इनकी आप बात सुनोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट देर आर इंट्रिकसीज ऑफ लाइफ जो हमें समझ भी नहीं आती है शायद घर पे बैठ के, या काफ़ी चीज़ें हम जो ज़िंदगी जीते हैं ये वाली ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। वॉट आई कैन प्रॉमिस इज दैट यू विल बी प्राउड ऑफ सिमरनजीत कौर, यू विल बी प्राउड ऑफ पिंकी, एंड यू वुड लव टू, यू वुड वांट टू गो टू हर स्टॉल, और वहाँ पे जाके आपका मन करेगा खाना खाने का। नॉट बिकॉज सिर्फ उनका खाना अच्छा है, बट बिकॉज उन्होंने जो किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, या जो ड्रॉप आए उनकी लाइफ में यहाँ तक उनको पहुँचाने के लिए, वो आज आज शायद आपका द डेफिनेशन ऑफ लाइफ और द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रगल विल चेंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वी आर रनिंग टूवर्ड्स 4 लाख सब्सक्राइबर्स। और अगर आप मुझे कुछ मैसेज या कुछ भी कोई मेरे साथ बात करना चाहते हो, या कुछ शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ कनेक्ट करो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द रियल हैरी उपल। हम तो छोटे थे, 2-2 साल के थे। मेरे पापा अब 13 साल में हम काम करने लग गए थे कि अभी हमें सूरत आ गई है कि हम मम्मी के साथ हाथ बटाएं। मेरे मम्मा काम करते थे, घरों का काम करते थे, गुरुद्वारा में रोटी बनाते थे, वहाँ से हम रोटी खा के आते थे गुरुद्वारा में जाके, टालियाना साहिब गुरुद्वारा। वो खुद ही हमें चाय पत्ती देते, चीनी देते, देसी घी देते थे कि अपने बच्चों को तुम खिलाओ, भूखे ना रह जाए। वो हमारे लिए खाना भेजते थे गुरुद्वारा से। तो मतलब किसी के घर पे भी मतलब जाते थे, वो हमें खाना खिला के भेजते थे। उनको पता इनके पापा नहीं है, ये मतलब अकेली लड़कियाँ हैं। मेरे पापा ने 2 शादी की थी, एक अठूर पिंड में थी और एक रायकोट में। ये मेरे मम्मा बोलते हैं कि उनको लड़का चाहिए था। मेरे 3 बेटी थी। जो दूसरे वाले मम्मा जी है, उनकी भी 3 बेटी थी और एक बेटा हो गया था। किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है घर पे, बस एक ही कमी है, मेरे पापा नहीं है और मेरे भाई नहीं है। मतलब इन लोगों से प्यार मिलता है ना, बहन भाई का प्यार होता है, एक पापा का प्यार होता है, भाई का प्यार होता है, वो चीज़ नहीं है हमारे घर पे। मेरी मम्मी है और मेरी 4 बहना। जो पंजाब की मेहमान नवाजी है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। मतलब मैंने सिर्फ एक बार बोला, मैंने कहा कि यार मुझे ना देखना है कि जब आप खाना बनाते हो, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो परिवार वाले हैं, वो देखना चाहते हैं खाना बनते हुए। उनको रेसिपीज़ बहुत पसंद हैं और उनको खाना देखते हुए खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने एक ही बार बोला, एंड शी इज़ लाइक चलो घर चलते हैं, आपको मैं बना के दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। बहुत सही चीज़ें हो रही हैं यार, आज दिन ना बड़ा सही चढ़ा है। आप भी अगर खाना वाना एंजॉय कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में यार क्या खा रहे हो। सोचा नहीं था हम यहाँ पे लुधियाना में आ जाएंगे। हम घर के बाहर नहीं निकलने का अलाउड नहीं था। हमारे जो दादाजी थे ना, तो वो हमें सोटी से पकड़ लेते थे जब हम बाहर निकलते थे। तो डांटते थे बिल्कुल, हमें किसी के घर पे टीवी देखने नहीं जाने देते। हमारे घर पे टीवी भी नहीं था। हमने लुधियाना में आके टीवी लिया, हमारे टीवी नहीं था। लुधियाना में जैसे आए, हमने टीवी लिया, बेड लिया, ये सब सारा सामान बनाया हमने यहाँ पे आके लुधियाना में। पता नहीं यहाँ वहाँ मेरी किस्मत क्या थी, यहाँ किस्मत कैसी हो गई। मैं अपनी फैमिली को खुश देखना चाहती हूँ। मेरी फैमिली मेरी खुशी है। मतलब अपने लिए मैं कुछ नहीं करती। कभी कभी मतलब भैया बोलते चलो कार चलाओ, राउंड मार के आते हैं। तो मैं राउंड मारने चली जाती हूँ, भैया को छोड़ आती हूँ घर पे। कि मेरे भाई है जो बहुत साथ देते हैं मेरा। मतलब इनको कभी भी मैं, इनका जो मेरे साथ इन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं किचन में 5-5 घंटे खड़ी रहती हूँ। हाँ जी, और मैं घर का भी खाना बनाती हूँ सुबह उठ के। फॉर्चून रिफाइंड डाल ठीक है जी। राई, मेथी दाना और लाल मिर्ची। क्या बात है, क्या बात है। ये आ गया जी प्याज।
ये बेसन आ गया मिक्सर के अंदर। हाँ, मैं हाथ से नहीं करती। तो आपने लस्सी बना के ऑलरेडी रखी हुई है, क्योंकि कढ़ी तो रोज बननी ही बननी है। तो खटास के लिए खट्टी लस्सी। हल्दी आ गई, नमक आ गया जी, लाल मिर्च, ये कढ़ी का घोल आ गया जी, साथ में आ गया थोड़ा सा पानी। कितना टाइम आपको पकाना है इसको? इसको मतलब ये 25 मिनट 30 मिनट पकाना पड़ता है। 20-25 मिनट? हाँ जी। अरे भाई साहब। मेरी मम्मा की कितनी उम्र कम थी ना, तो वो शादी भी कर सकते थे, पर उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं की। सफाई हुई, बर्तन हुए, कपड़े भी धोआते थे, और मतलब किसी पुलिस क्वार्टर में रोटी बनाने जाते थे किसी का, मतलब घरों का काम करके हमें बहुत, बचपन में जब छोटे थे हम, तब उन्होंने मुझे पाला, सभी को, तीनों को पाला मेरी मम्मी ने। जब हम बड़े हुए थोड़े थोड़े, हमें पता चला कि हमारी मम्मी बेचारी घरों में काम करने जाते हैं, फिर मैं भी किसी के घर में काम करने लगी थी। जैसे मम्मा मेरे काम करने जाते थे किसी के घर पे, तो मैं अपनी मम्मा को बोल देती थी, मम्मा आप घर पे जाओ, मैं काम करके आ जाऊँगी। मम्मा बोलते नहीं, मैं ऐसे नहीं आपको छोड़ सकते अकेले, कि मतलब अच्छा नहीं है माहौल, इतनी दूर से तुम अकेले आओगी। तो फिर मैंने बोला मम्मा को कि आप ना, मैं दादाजी का साइकिल चोरी करके आ जाऊँगी, अकेले साइकिल पे चले जाती थी। अपने दादाजी ताला लगा के रखते हैं, मुझे पता था कहाँ चाबी पड़ी है क्या, मैं उनकी साइकिल उठा के फिर मैं अपनी मम्मी को साइकिल पे भी बिठा के लाती थी कभी कभी। तो हमारे दादाजी इतना हमें प्यार नहीं ना करते थे, मतलब बहुत कम करते थे मेरी मम्मी की वजह से, और हम साथ में काम करने जाते थे, मम्मा के साथ चले जाते थे, हमारा भी दिल नहीं लगता था घर पे, और कुछ खाने को भी नहीं होता था, नहीं तो हम उधर लगे रहते कि हाँ खाना कुछ मिल रहा है खाने को नहीं होता था ना, फिर मैं गुरुद्वारा चले जाती थी, वहाँ रोटी खा के फिर घर पे आ जाती थी। तो मतलब मम्मी बोलते हैं कि रोज़ रोज़ नहीं जाना गुरुद्वारे रोटी खाने, अच्छा नहीं लगता ये वो, तो मतलब मम्मा डांटने लग जाते थे। मम्मा बोलते हैं मैं आपको घर पे ही रोटी बना के दूँगी, तो वो लोग इन मम्मी को आटा दे देते थे कि ये आटा ले जाओ, बच्चों को खाना खिलाना, रोटी नहीं लेके जानी। तो फिर मम्मी को आटा भी दे देते, पैसे भी दे देते थे। मतलब मैं बहुत, मतलब वो गुरुद्वारा से हमारी बहुत सारी याद जुड़ी हुई है। कुलविंदर पाजी हमारे लिए लगा रहे हैं कढ़ी चावल की प्लेट। वो देखो चावल आ गए, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये चावल आ गए। द बेस्ट पार्ट अबाउट कीपिंग दिस इन बूट, इसके अंदर मक्खी कुछ ऐसा मतलब कुछ जाता नहीं है, इट्स वेरी सेफ एंड वेरी हाइजीनिक। अंदर साथ के साथ इन्होंने कवर कर दिया है। इधर पदी केड़ी सी, ये राजमा सी के, ये सर आ गई कढ़ी, और कढ़ी का रंग चेक करो, गर्म सॉरी वीरे, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚਟਨੀ ਪਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਚਟਨੀ ਆਪਣੀ। अच्छा जी क्या बात है, चटनी चेक करो जी। ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ सो ये चटनी आ गई जी थोड़ी, ये कढ़ी चावल है जी इधर, और ये प्याज की एक प्लेट है, प्याज के ऊपर भी पाजी ने चटनी डाल दी है। तो राजमा चेक करो भाई साहब आप, ओए होए होए होए, मुंह में पानी आ गया ना। सैटरडे का दिन है, देखो आज राजमा चावल बनते तो हैं लंच में, अगर आप डिनर के टाइम पे देख रहे हो तो कल संडे है, तैयारी कर लो, राजमा भिगो लो कल के लिए। ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੇ ਖਾ ਜਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦ ਲਗਾਉਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਬਾ ਜੀ। मैंने एक डांसर्स गर्ल के साथ मतलब बात की कि मुझे डांस सीखना है, तो उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, आप हमारे पास रुको, हम आपको डांस सिखा देंगे। तो मैं उनके पास रहने लग गई, तो उन्होंने मुझे डांस सिखाया, बट मुझे मेरे पैसे वगैरह कुछ नहीं दिया मुझे, मतलब मुझे खाली हाथ ऐसे भेज देते थे कि घर पे चले जाओ। उन्होंने पूरा शो वगैरह करवाए मेरे, पर शो की मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली। 1 साल शायद मैंने 8 महीने उनके पास काम किया। तो जब मैंने उनसे पैसे मांगे ना, तो उन्होंने मेरी पूरी जो डायरी थी ना जिसमें शोज़ लिखते थे वो पूरी फाड़ दी, जला दी थी, किसने पैसे मांग लिए। तो मतलब उस टाइम मैं वापस चली गई थी कि मैं काम नहीं करूँगी, डांस नहीं करूँगी। फिर उसके बाद मेरे मम्मी बोलते कि ਦੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। मेरे पैसे रख लिए थे ना उन्होंने। ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਾਂ। ਪਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮਾਣ ਨਾਲ। ठीक है, डायरी फाड़ दी थी मेरी पूरी, जला दी थी उन्होंने। फिर हम थाने में गए थे,
पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ हमें शायद 1500 रुपये दिला दिए। 1500 रुपये के हिसाब से डेली पर शो लगते थे मेरे, डे नाइट मुझे शो पे भेजते 8 थे। महीने का उन्होंने 1500 हाँ दिया जी, हाँ जी 1500 दिया। तो उसके बाद मैं अपने मम्मी के पास चली गई थी। मेरे मम्मी बोलते कि छोड़ दो ये काम, कुछ कोई दे तो ना, नहीं सारे तेरे पैसे खाई जा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला मम्मी नहीं, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं खुद अपने पे मतलब खुद काम करूंगी, खुद मैं कांटेक्ट करूंगी शो लड़कियों के साथ कि मेरे शो लगवाओ। फिर मैंने उन गर्ल के साथ कांटेक्ट किया और डीजे वालों के साथ कांटेक्ट किया। फर्स्ट टूर मेरा मलेशिया था और सेकंड मैं दुबई गई थी और थर्ड बहरीन गई थी। फिर उसके बाद सिंगापुर गई थी और फिर साउथ अफ्रीका, तंजानिया, अफ्रीकी जहाँ पे अफ्रीकी लोग रहते हैं ना, वहाँ साउथ अफ्रीका तंजानिया में गई। तो उसके बाद फिर सिंगापुर गई, फिर उसके बाद फिर दुबई गई, फिर थाईलैंड गई। मतलब काफ़ी मैंने टूरिस्ट कर लिए हैं। सीधा तेल के अंदर आ गई भिंडी। अच्छा, इधर आप तड़का लगाने वाले हो। ये वाली रेसिपी आप ट्राई करना घर पे, दिस इज़ वेरी यूनिक। इधर भिंडी अलग से पक रही है, ये देखो, ठीक है। और इधर जो है वो प्याज आने वाला है। जिंजर और गार्लिक की पेस्ट आ गई। और अरोमा, ये क्या है जी? ये है जीरा। अच्छा, आपने जिंजर गार्लिक और जीरा डाल दिया। ये आगे जी कटे हुए प्याज, प्याज में थोड़ी सी हरी मिर्ची ब्लेंड करके डाल दिया और ये आंखों में लग रही है बस। कटी हुई टमाटर डाल दिया जी इसी मसाले के अंदर। एंड अब मैं वेट इस चीज़ की कर रहा हूँ कि ये मसाला इधर जाएगा या भिंडी इधर आएगी। ये हल्दी आ गई जी। कश्मीरी मिर्च। अच्छा, ये आपने कश्मीरी मिर्च डाली है जी। अब ये जो है तड़का जो बनाया था वो भिंडी के अंदर आ गया और ये भिंडी पूरी हो गई है मिक्स। बहुत खतरनाक। ऐसा कुछ सपना नहीं है मेरा कि मैं बहुत बड़ी अमीर हो जाऊं। मेरा एक सपना है कि मैं जिस दिन अमीर होंगी तो मैं, जो गरीब लोग होते हैं ना, मतलब बेचारे जो घर भी नहीं ले सकते, कि मैं उनको कुछ बना के दूं। ये मेरा सपना है कि मैं कुछ करूं उनके लिए, कि वो बेचारे, हमने उस स्ट्रगल से निकल चुके हैं, तो इसलिए वो भी लोग, उनके लिए भी कुछ करूं। मेरा ये सपना है। मोस्टली सब फ्री हो गए ना एकदम ये कोरोना वायरस की वजह से, तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि मेरी गाड़ी की किस्त कहाँ से जाएगी। तो गाड़ी की किस्त की बहुत मुश्किल हो गई थी मुझे। ये किस्त मैंने इतनी मुश्किल से दी है ना, मैं खुद परेशान थी। फिर भी मैंने उनको, बैंक वालों को बोला प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मैं आपकी किस्त जमा करवा दूँगी। तो वो भी इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, सिर्फ ICICI बैंक ने। तो मैंने उनको किस्त दे दी है। अभी जो किस्त थी ना मेरी, दोनों किस्त कट चुकी है और नेक्स्ट मंथ की मुझे किस्त रेडी करनी है, मतलब यही काम से। और मैं भी, मेरे शो भी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी वो शो लगा के और ये काम करके मैं डबल काम करूँगी। मैंने बोला जिस दिन मेरा शो नहीं होएगा तो मैं गाड़ी में खाना लगाऊँगी, तो जिस दिन शो होगा उस दिन मैं शो करके आऊँगी। मतलब मैं एक दिन भी फ्री नहीं रहूँगी। किस्त तो देनी है ना गाड़ी की। सभी बोल रहे थे गाड़ी सेल कर दो, मैंने बोला नहीं, सब लोग सोचेंगे कि इसने हिम्मत हार गई इसलिए गाड़ी सेल कर दी, तो इसलिए मैंने गाड़ी सेल नहीं की। तो फिर मैंने ये कढ़ी चावल का काम कर लिया। ये मेरे घर पे मैं खाना बनाती थी ना, मम्मा बोलते बहुत अच्छा खाना बनाती तू कढ़ी चावल। फिर मैंने मम्मा को भी कितनी बार बोला, मम्मा हम ढाबा खोल लेते, एक छोटा सा रोड पे खोल लेते हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो पंजाब में लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी के हाथ में नहीं देख रहे और किसी मांग के नहीं खा रहे। और बहुत लोग हैं जो मेहनत करने लग गए। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कनाडा में जाके काम करते हो और यहाँ नहीं करते, अब यहाँ पे भी कर लेंगे। क्यों, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, तो उनको और हौसला बढ़ेगा कि ये लड़की काम कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, वो शर्माएंगे नहीं। मेरे मम्मी भी बोलते रहते हैं मैं अभी भी काम करने लग जाऊँ। मैंने बोला मम्मा नहीं, अभी नहीं करना कुछ भी, मैं आपको करके खाना सब कुछ दूँगी, मैं खुद करके आपको खिलाऊँगी, सब कुछ करूँगी, किस्त भी डालूँगी घर की। मुझे कुछ भी करना पड़ जाए आपके लिए, तो मैं आपको कभी काम नहीं करने दूँगी। मैं अपनी मम्मा को बोलती हूँ, वो फिर भी बोलते हैं, मैं फैक्ट्री में, धागा फैक्ट्री में लग जाती हूँ, वो उनको मना करती हूँ मैं, वो फिर भी बोलते हैं कि मैं आप लोग के साथ हाथ बटाऊँ।